नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी आगे चल रही हैं लगभग 2500 वोटों से। दूसरे दौर की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी आगे हैं, यानी भवानीपुर में प्रियंका टिब्रेवाल उन्हें किस हद तक चुनौती दे पाती हैं, नहीं दे पाती हैं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो मार्जिन पहले 2800 वोटों का था पहले राउंड की गिनती के बाद, वो 2500 का हो गया। यानी दूसरे दौर में 300 का गैप पूरा कर पाई है प्रियंका टिब्रेवाल। इसको लेकर अब चर्चा तेज होगी, क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान, अपरूपा पोद्दार जो कि सांसद है टीएमसी की जुड़ रही है, शिशिर बजोरिया हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहीं से जहां पर काउंटिंग हो रही है, और जयंतो घोषाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम बातचीत इस पर करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले अनुपम, आपके पास आते हुए, कुल कितने राउंड्स होने हैं तीसरे दौर के काउंटिंग के बाद? कितना और इंतजार करना होगा तीसरे दौर के लिए? जी अंजना, देखिए भवानीपुर उपचुनाव की जो काउंटिंग सेंटर है शेखावत मेमोरियल स्कूल, यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और कुल 21 राउंड काउंटिंग होनी है। तो अभी तक 2 राउंड काउंटिंग हो चुकी है, तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और खत्म होने पर है। 2 राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसके बाद जो लीड है ममता बनर्जी की, वो 2500 लीड है। लेकिन पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी की लीड 2800 थी, जो 300 वोट घट के दूसरे राउंड में 2500 रह गई है। अब इंतजार है कि तीसरे राउंड की वोटिंग कब होगी। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो आप रूम देख रहे हैं, जहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस दिखाई दे रही है, ये ठीक इसी जगह पर काउंटिंग हो रही है और थोड़ा समय लग रहा है, वक्त लग रहा है इनको अनाउंसमेंट करने में। जो खत्म हो जा रही है काउंटिंग, उसके भी थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ और मिनटों बाद तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म होने के बाद तीसरे राउंड का रिजल्ट भी हमें पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से आपसे कमेंट लेते हुए सर, ये जो 40% जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर नॉन बांग्ला स्पीकिंग है, आसपास के राज्यों के लोग हैं, खासतौर पर बिहार से बहुत लोग हैं यहाँ पर, क्या वो एक फैक्टर हो सकते हैं उस मार्जिन को कम रखने में? प्रियंका का 300 का मेकअप करना, उसको आप कैसे देखें? भवानीपुर चुनाव में अगर फैक्टर है तो जो आप बोल रहे हैं यही फैक्टर है। क्योंकि इस समय जब असेंबली इलेक्शन हुई थी उस समय बाहरी इशू, आउटसाइडर इशू हुई थी। लेकिन इस बार देखिए ममता बनर्जी आउटसाइडर जो इशू है, शुरू से गुरुद्वारा से शुरू किए हैं कैंपेन और बार बार कह रहे हैं कि ये मिनी भारतवर्ष है। तो इसका मतलब है जो वो पुराना जो इशू है, आउटसाइडर वाला इशू, इस बार भवानीपुर उपचुनाव में वो इशू नहीं था। अभी तो पूरी देश के पैन इंडियन ममता बनर्जी ये पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है आप जो बोल रहे हैं कि ये जो नॉन बंगाली वोटर, हमको ये शब्द अच्छा नहीं लगता है नॉन बंगाली, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर गुजराती, मारवाड़ी, जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज जितने हैं, बिहारी भी बहुत है भवानीपुर में, तो ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी का जो नाराजगी लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन में प्रकट हुई, मतलब बीजेपी में वोट बैंक बढ़ा, वो इस बार ममता बनर्जी के लिए चैलेंज है। भवानीपुर में हो सकता है ना, भवानीपुर में तो हुआ है ना। भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का जो बेस है, जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी का पुराना एरिया है और आप भवानीपुर से परिचित है, आप तो चुनाव में गए थे। तो लेकिन वहां जो लास्ट असेंबली इलेक्शन का अगर नतीजे आप देखेंगे तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में इरोशन हुई थी। बट वो इसलिए भी तो था ना सर कि ममता बनर्जी छोड़ के चली गई थी, तो लोगों का ये भी गुस्सा रहा होगा कि हमें क्यों छोड़ दिया। नहीं, लेकिन वो ये जो वोट इस बार जो हुआ है वो वोट नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसके पहले भी जो 2 विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ग्रेजुअली टीएमसी की होली शुरू हो गई। डिलिमिटेशन वैसे तो दिवाली का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी से होली शुरू हो गई है। हरे रंग का अबीर। तो ये अगर नॉन बंगाली वोट बैंक अगर ममता को मिल गए और जो दो असेंबली दो वार्ड है 70 और 72 ऐसे कुछ, वहां अगर ममता बनर्जी को वोट मिले तब तो मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपरूपा पोद्दार जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं एक दूसरे पर, जल्दबाजी तो नहीं हो रही मैम? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज बंगाल में उपचुनाव का जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर तीनों जगह पे ही काउंटिंग हो रही है। लेकिन भारत की जनता आज तक सब मीडिया चैनल का फोकस कहां पर है? भवानीपुर।
क्योंकि ममता बनर्जी देश के लिए एक फैक्टर बन चुकी है। क्योंकि अगर मोदी विरोधी चेहरा कोई है तो वो ममता बनर्जी, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग भी ममता बनर्जी, लेकिन और दूसरे जगह का जो रिजल्ट है वो कोई भी मीडिया चैनल उतना इस रुझान की तरफ नहीं दिखा रहे। तो कोई बात नहीं है, आज ममता बनर्जी का जो ये उपचुनाव का जो रिजल्ट हो रहा है, जो नतीजे आप चैनल देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं? नहीं, अब तो नहीं, अब तो हम आपके डिबेट में बैठे हैं, तो फिर मैं चैनल कैसे, मैं तो आपसे रूबरू हूँ। हाँ, तो इसीलिए ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हमने तो स्क्रीन पे ही लिख दिया है। ये देखिए, अभी जो भवानीपुर के पिछले विजेता है, हमारे स्क्रीन पर ही एक साइड चल रहा है जहांगीपुर, एक सेकेंड, जहांगीपुर और शमशेरगंज और भवानीपुर, हम तीनों का लगातार दिखा रहे फिगर्स। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी चूंकि चीफ मिनिस्टर है, तो उनका सीट लगातार दिख रहा है। ये देखिए, ये स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। नहीं, आप कब ये जो डिबेट हो रहा है सिर्फ ममता बनर्जी का भवानीपुर का इलेक्शन को लेके, और दूसरे जो केंद्र है उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, और हमको गर्व है कि ममता बनर्जी का नाम जितना बार लोग सुनेंगे उतने चुनाव में चर्चा ज्यादा होगा मोदी जी के लिए। नहीं, जयंतदा कह रहे हैं कि वाराणसी की चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि पीएम वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें शिकायत क्यों कर रही हैं आप? इसमें शिकायत का कोई बात ही नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि अच्छा बात है ना। इसी और दूसरे जो केंद्र है उसके विषय में नहीं बात हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसी पर बात करने और चर्चा, क्योंकि बंगाल में तीनों जगह पर ही हरा गुलाल खेला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंगाल के जनता ने तय कर लिया कि वोट किसको देना है, और उन्होंने 30 तारीख को इस चीज का अपना मतदान किया है, और आज इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि आज इस तरह का चर्चा हो रहा है कि बंगाली नॉन बंगाली वोटर, देखिए आज जो 2000 एक सेकंड मैम, आपको टोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। खबर इस वक्त ये आ रही है, दूसरे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी जो 2500 वोटों से आगे है। पहले दौर में ममता बनर्जी को 3680 वोट मिले थे, यानी इसमें से 2800 अगर आप कम कर लेंगे तो प्रियंका टिब्रेवाल का नंबर बन जाएगा 881। शुरू में जो वोटिंग हुई उसमें 3680 वोट मिले। जंगीपुर में से टीएमसी उम्मीदवार 1717 वोटों से आगे हैं। तो नंबर्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं, किसको कितने वोट मिले हैं। देखिए, लगभग 1.25 लाख के आसपास ही वोट यहां पर गिरे हैं, तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1000, 2000, 3000 ऐसे वोट एक राउंड में फिलहाल गिने जा रहे हैं। जी अपनी बात पूरी कीजिए, हाँ, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है अंजना जी। तो देखिए जो भवानीपुर का फैक्टर किया जा रहा है कि 40% जो नॉन बंगाली वोटर्स जो कह रहे थे जयंतदा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो बंगाल में आप नॉर्थ बंगाल का ही रुझान देख लीजिए या ट्रेंड देख लीजिए, वहां पर से भी भारतीय जनता पार्टी 2021 में भी उन्होंने रिजल्ट अच्छा किया था, तो वहां पर तो नॉन बंगाली वोटर नहीं था, वहां पर तो कुछ और फैक्टर था। तो मुझे यह लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का जो मशीन भारतीय जनता पार्टी बैठाए हैं, अब वो जो मशीन में खराबी आ रहा है। देश के जनता समझ गए हैं कि अच्छे दिन के नारा लेकर जो आए थे, सही में अच्छे दिन नहीं। आज कल का डेट का मुझे बताइए अंजना जी, मुझे मालूम नहीं है कि सब आप लोग खाना किस में पकाते हैं, इंडक्शन में कि गैस में? गैस का कल कितना बढ़ा है, 44 रुपीज बढ़ा है, ये बताइए आप। ये जो चीज हो रहा है इस पर तो देश का प्रधानमंत्री का कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी को कैसे सरकार को ठप किया जाए, किस तरह ये जो गति सरकार का चल रहा है इसको कैसे ठप किया जाए। कभी आपका डीवीसी का पानी छोड़ना है, कभी आपको 377 लगाना है, कभी आपको सीबीआई, ईडी, माने जितने बुरे कर्म है सिर्फ बंगाल में, इस देश में सिर्फ बंगाल में हो रहा है। अब शिशिर दा को जवाब तो देने दीजिए। असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, जितने खराबी है सब बंगाल में है। लेकिन बंगाल के जनता ने अच्छाई और खराबी का तय कर चुका है। और अब शिशिर जी, क्या इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा चुस्त तरीके से मोदी को ललकारती हैं? वो जीत के बाद कैसे यहाँ दिल्ली आई और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, एक वो कंसेंसस विपक्षी नेताओं में बनाना चाह रही हैं ताकि मिलकर लड़े, ये वजह है क्या?
अंजना जी, मैं चुपचाप सुन रहा था जो अभी ममता जाप चल रहा था। अच्छा है, ये भी होना चाहिए। तो ये आपके पर्दों में ये बड़े, मैं चुपचाप से सुन रहा था ममता जाप। मगर आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं दो बात जल्दी से बोल दूं। हमारे खास मित्र जयंतदा ने जो एक बात बोला, बहुत ही सटीक बात बोला जयंतदा, इसके लिए आपको साधुवाद। कि ये जो बहिरागत शब्द अब की नहीं उच्चारण करके उसका उल्टा बोले कि ये मिनी भारत है। इससे क्या जयंतदा साबित ममता बनर्जी करी कि जो साधारण चुनाव में लोगों को गुमराह करी कि ये या लड़ाई है बंगालियों वैसे और बहिरागतों, माने जो बाहर से लोग आए हैं उनके बीच में। और यहाँ पे क्योंकि उनको पता है कि ये सिट्टा नहीं सिकेगा इनका, तो क्या बोलती है कि ये मिनी भारत है। अब अंजना जी, आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर आता हूँ। अंजना जी, ममता जी जो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, मगर वो मानती नहीं है कि वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, वो केवल मानती है कि वो टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, आपने एक और बात बोला कि भवानीपुर से जो छोड़ के गई, मैं भवानीपुर का वोटर हूँ। मैं भवानीपुर के वोटर के हैसियत से बोलता हूँ कि भवानीपुर को उन्होंने ठेस पहुंचाया कि उनको ये लगा कि नंदीग्राम, क्योंकि वहां पर एक समुदाय का वोट बेसी है, इसलिए वहां गई, बाहर के आई। अभी बढ़त में है, कोई उसमें बात नहीं है। यहाँ तक जो विपक्ष का वो रोल अदा करना चाह रही हैं, हाँ। कि एक वो विपक्ष का जिसको बोले एक माना हुआ चेहरा बने, तो विपक्ष का चेहरा तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। मगर क्या कांग्रेस पार्टी, जिसके बगैर कभी भी आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते केंद्र में, कांग्रेस को जोड़े बगैर, क्या कांग्रेस उनको मानता है विपक्ष का नेत्री? ये मेरा सवाल है। क्योंकि देखिए, हमें तो नहीं दिखता है पर्दों में, यदि पर्दे के पीछे कोई बात चल रहा है तो मेरे को नहीं पता, बट आप लोगों के पर्दों में तो हमें नहीं दिखता है कि कांग्रेस उनको मानने को तैयार है। ठीक है शिशिर जी, मैं आ रही हूँ। अनुपम को भी दिखाइएगा जो वहां पर मौजूद है। काउंटिंग जैसे ही वो इशारा करिएगा अनुपम, हम फौरन आपके पास आएंगे, क्योंकि एक एक करके अब हर राउंड की अनुपम जल्दी से बताइए, क्या थर्ड राउंड के नतीजे का अब इंतजार हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, अभी थर्ड राउंड के नतीजों का ही इंतजार हो रहा है। हम लोग पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम है उसकी ओर देख रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी लेट हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले जो काउंटिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है सुबह से ही थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि अब तक तो तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो, तो उसके बाद हम लोग फिर अपडेट लेके आएंगे कि तीसरे राउंड के बाद क्या स्थिति है। अंजना, अनुपम, काफी लेट हो सकता है अगर 3-3, 4-4 हजार एक राउंड में सिर्फ गिनती हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले हम लोग देखे थे 9:30-10 बजे तक ट्रेंड अच्छी तरह से आने शुरू हो जाते थे। यहाँ पर हमें लग रहा है कि समय लगेगा, क्योंकि 21 राउंड की वोटिंग होनी है, और अगर उठापटक होती रही, यानी कभी बीजेपी आगे कभी ममता आगे, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ट्रेंड को किस तरह से हम लोग स्थापित करें। तो आखिरी राउंड तक हमें देखना होगा, लेकिन ये 7-8 राउंड होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये जो परिस्थिति जो नंदीग्राम में हुआ था, जैसा कि रोचक राउंड हो रहे थे, कभी शुभेंदु आगे कभी ममता आगे, वैसा यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरे चौथे राउंड या 5वें राउंड तक ये क्लियर हो जाएगा कि उठापटक हो रही है या नहीं। जद्दा, अनुपम के साथ मैं सहमत हूं। क्या? नहीं, टाइम लगेगा। अगर देखिए 7-8 राउंड तक मार्जिन बड़ा हो जाता है, तब तो क्लियर हो जाएगा कि काफी आगे हैं। हाँ। लेकिन अगर टक्कर ऐसी चलती है कोई आगे पीछे, तब अभी तो 2 राउंड, हाँ। अभी सामने जो 2 राउंड आ रहा है उसमें पता चलेगा। मतलब अभी आपकी ट्रेंड जो है, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 1 या 2 राउंड से आपको कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए, तो मैं इसीलिए वेट करना चाहता हूं, कम से कम 2 राउंड और ज्यादा देखना। हाँ, लेकिन वापस आते हुए इस चुनाव में अगर जीत होती है, हाँ। और मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उस समय तो बड़ा झटका लग गया सर, उनको नंदीग्राम हार गई थी, इसके बाद आपको लगता है कि और अग्रेसिव हो सकती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी? देखिए, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता अभी हम देख रहे हैं, एज ए पत्रकार जो देख रहे हैं कि एकदम असहज है, सहज नहीं है। और जब अभिषेक बंदोपाध्याय एनफोर्समेंट के लिए यहां आते हैं, सीबीआई के लिए आते हैं, तब कांग्रेस कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हाँ। जब नेशनल हेराल्ड के इशू में जब
राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट और सीबीआई सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, तब टीएमसी उसमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस और टीएमसी अगर मोदी जी के खिलाफ प्रतिपक्ष को कोऑर्डिनेटेड होना है तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, अगर बहुत अच्छा भी हो जाता है तो 40 सीट भी अगर मिल जाए तो प्रधानमंत्री बनना मतलब इतना आसान नहीं है। तो आपको कांग्रेस और बीजेपी जहां जहां है, जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हर जगह बिना कांग्रेस मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी इस समय जितने क्षेत्रीय दल है, जैसे शरद पवार ने भी बोले हैं कि जमींदारी जो मेंटालिटी है कांग्रेस का वो छोड़ना पड़ेगा। अभी समय आ गया है कि आपका लोकल लीडरशिप से, रीजनल लीडरशिप से आपका, तो अभी ममता बनर्जी भवानीपुर में जीतेंगे तो तुरंत जो पॉलिटिक्स है वो कोशिश करेंगे सेंटर स्टेज में। प्रधानमंत्री दूर की बात है, अभी तो 3 साल 4 साल बाकी है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में 4 साल कंसोलिडेट करने के लिए अगर ये सपना, ये ड्रीम, ये हर चीफ मिनिस्टर करते हैं। मोदी जी भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से ही दिल्ली आए हैं, नीतीश कुमार भी एक समय बहुत एक्टिव थे। तो अभी अगर आप नेशनल सेंटर स्टेज में फोकस को आगे ले जाएंगे, और प्रधानमंत्री और नो प्रधानमंत्री वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नंबर 2 वॉइस, लेकिन आप नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तुलना कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी का प्रेजेंस तो पूरा पैन इंडिया था ना सर। हाँ। और टीएमसी कहां है? बंगाल के बाहर। बंगाल के बाहर नहीं है। लेकिन अब देखिए कांग्रेस की, चूंकि आपने पहले बात की, लेफ्ट का भी कांग्रेस लगातार लड़ाई कर रही है, और लेफ्ट का कन्हैया कुमार को ले आए सर, कन्हैया कुमार को ले आए हैं। हाँ। और इसीलिए कन्हैया कुमार सीपीआई से सीपीएम में नहीं गए, कांग्रेस में चले गए। तो इसीलिए, और उनका ओपनिंग स्टेटमेंट यही था कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है। तो सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस डूब रही है जो बचाने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया भी तेजस्वी यादव के साथ, बिहार में आप हमसे ज्यादा जानते हैं बिहार, आपको तो पता है ना कन्हैया कुमार क्या चाहते थे। तो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव फिर भी थोड़ा सॉफ्ट थे, तो वो स्पेस नहीं दिया। सीपीएम ने भी कन्हैया कुमार को स्पेस नहीं दिया, तो सीपीआई से कहां जाएंगे, कहां अगर, तो इसीलिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो पर्दे के पीछे रहता है। इतना आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है जो कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल इश्यूज भी होता है। पर वहां बहुत, बिहार में इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तेजस्वी वहां पर है, क्या उनके साथ खड़े होंगे कन्हैया कुमार? क्या उनकी ताकत को कमजोर करेंगे? क्योंकि ये भी एक थ्रेट था जिसकी वजह से उस समय उनको जो चाह रहे थे वो कन्हैया कुमार को नहीं मिला। बहरहाल जल्दी से वापस रुक करते हैं वहां का। अनुपम, आप स्क्रीन पर हैं, जैसे 3rd राउंड का अनाउंसमेंट होता है, हाथ उठाइएगा, इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। लेकिन अपरूपा पोद्दार यहां से नेशनल सिनेरियो में, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो दिल्ली आई थी, हम लोग थे जो अनऑफिशियली उन्होंने जर्नलिस्ट से बातचीत की थी, मैं भी वहां पर मौजूद थी। उनके जो एम्बिशंस हैं वो बार बार कहती है विपक्ष को एक साथ होना होगा, लेकिन एग्जाम्पल दिया ना, जब कथित रूप से टारगेट कर रही है केंद्र सरकार, यह आरोप लगता है, तो जब आपके नेता टारगेट होते तो कांग्रेस वाले मुंह नहीं खोलते, जब कांग्रेस वाले होते तो आप नहीं खोलते। तो फिर इस एकता का कोई आपकी एकता को बिलीव ही नहीं करेगा ना, भरोसा नहीं करेगा उस पर। हेलो, हाँ अंजना जी। हाँ जी बोलिए। हाँ अंजना जी, देखिए जब कोई राजनीति में जब कोई एक पर्सन राजनीति करते हैं या राजनीति में आते हैं तो उनका सर्वप्रथम टारगेट क्या होता है कि हम देश का, जनता का सेवा करेंगे। और मोदी जी भी यही बात कहकर आए थे। ये आपको सोचना पड़ेगा, जो जयंतोदा कह रहे थे कि मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, ममता जी भी, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा सटीक करना चाहूंगी। ममता बनर्जी 7 बार की एमपी थे, उनका स्टार्टिंग ही शुरुआती हुआ था नेशनल पॉलिटिक्स से, वो स्टेट पॉलिटिक्स से शुरुआती नहीं है। वो मंत्री रह चुके हैं नेशनल कैबिनेट में। तो आज देश को सर्विस देने के बाद, सुनिए मेरा बात पूरा करने दीजिए। देश का सर्विस देने के बाद काउंटर क्वेश्चन है, टीएमसी का प्रेजेंस बंगाल के बाहर कहीं है क्या? यही तो बात है, देश का सर्विस देने के बाद ममता बनर्जी बंगाल के जनता के पास आई, और बंगाल में जो सीपीएम जो अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज लड़ने के लिए ममता बनर्जी बंगाल में आई। तो आज बताइए, वो कोई कह रहे हैं कि बंगाल के बाहर क्या तृणमूल है? आप बताइए। तो 2 से लेकर आज 300 पार जो पार्टी है चिल्ला रहे हैं
उन्होंने भी कभी सोचा था कि वो लोग सत्ता में आएंगे 2014 में? नहीं सोचे थे। आज बंगाल के बाहर कौन कहता है कि हमारे पार्टी नहीं है? क्या क्या था? अगर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तृणमूल से नहीं डरते हैं, क्यों हम लोग? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। आपके लिए अच्छी खबर ये है, तीसरे राउंड की वोटिंग के काउंटिंग के बाद आपको बता दें 4600 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। 4600 वोटों से ममता बनर्जी आगे। अच्छी खबर आपके लिए अपरूपा जी। ये सबके लिए अच्छी। अंजना जी, आपके लिए ये खुशी की खबर नहीं है? बताइए तो कि एक महिला इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी, आज वो फिर क्या है, हर पार्टी को हर पार्टी चाहती है कि जर्नलिस्ट अब उनके लिए ताली बजाए। हम लोग ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं मैडम, सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। नहीं, खबर बता रहे हैं, आपके नहीं कह रहे हैं। आप पार्टी कार्यकर्ता है ना त्रिपुरा में? नहीं, हम तो जनता के सेवक है, हम तो जनता के सेवक है। और मीडिया भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है अंजना जी। इसीलिए बाईपार्टिसन रहना जरूरी है, इसीलिए बाईपार्टिसन अलग रहना। अगर तृणमूल से नहीं डरते त्रिपुरा में, क्यों भारतीय जनता के कार्यकर्ता हम लोगों पर हमला किए? क्यों सांसदों लोगों पर हमला किए? तो हमारे त्रिपुरा में भी है, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी पार्टी खोले। देखिए ना, आस्ते आस्ते होता क्या है। अभी तो 2024 बहुत दूर है। आज 2019 में पुलवामा घटना जो घटा, आज तक उसका साधारण जनता के सामने भारत सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। लेकिन अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की छड़ी मिलती है तो फिर उस पर जांच होता है। ये देश का दुर्भाग्य है। एक राजनेता का टारगेट रहता है कि देश के अवामों को, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उनको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिले। क्या देश के प्रधानमंत्री इस चीज पर गौर कर रहे हैं? ये दुखद घटना है। कोरोना वायरस में जिस तरह सेक्टर, शिशिर जी जवाब देंगे आपको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स है, जिस तरह ये लोग पीड़ित हुए हैं, हम तो इस चैनल से मोदी जी के पास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग स्पेशल पैकेज दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए अपरूपा जी। ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से आप शिशिर जी उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। और बहुत आगे निकल गए हैं अंजना जी। जहां तक देखिए अपरूपा जी जो बोल रही हैं, अब उसमें मैं नहीं भिड़ रहा हूं उनके संग, क्योंकि सांसद होके बेतुकिया बात कर रही हैं। इनको देश का पता ही नहीं है। ये मोदी जी के बारे में जो बोल रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है, ये नहीं। अरे सांसद महोदया, कम से कम देश का तो कुछ तो देखो। हाँ, आप कैसे देखोगे? सही मायने में आपका पार्टी तो तृणमूल जो है, वो तृणमूल केवल बंगाल में है। इसको मान लो, नहीं मानो, आपकी मर्जी है। आप स्वतंत्र इंसान हो, अब मत मानो। आप बोलते हो त्रिपुरा में आपके ऊपर हमला हुआ तो इसका मतलब हम डर रहे हैं। तो इसका जो हमारे जो इतने कार्यकर्ता को लटकाया गया पेड़ से पिछले चुनाव के हिंसा के बाद, जिसके कारण प्रियंका यहाँ पर प्रार्थी बनी हैं, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सब ये जिसको बोलते हैं चुनाव के बाद वाली हिंसा पे जो लड़ा सबके लिए, तो फिर क्या आप तो यहाँ के गद्दी में बैठने लायक ही नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। अनुपम, सीधा आपका रुख करेंगे। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है मजबूरी में। अनुपम, मैं ब्रेक के बाद फौरन आप ही के पास आऊंगी। अब मार्जिन बढ़ रहा है। ममता बनर्जी फिलहाल बाई इलेक्शन में, उपचुनावों में भवानीपुर से आगे चल रही हैं। तीसरे दौर तक की काउंटिंग हो गई है। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।